देखिए पेंटन किसे कहते हैं? पेंटन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसे पेंटेन कहते हैं और इनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इस श्रृंखला का और अपन कैसे बना सकते हैं कि इसका सूत्र तो C5H12 ही रहे, लेकिन इसकी व्यवस्था अलग रहे, उसे संरचनात्मक समावयव कहते हैं। जैसे देखिए 4 कार्बन ऐसे जुड़े, 3 और 4, और एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोपेंटेन। इसका रासायनिक सूत्र तो C5H12 ही है। देखिए इसमें 12 हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो C5H12 है, लेकिन इसकी व्यवस्था अलग है। और व्यवस्था ऐसे कैसे बना सकते हैं जिसे नियोपेंटेन कहते हैं? उसमें एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देते हैं या कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति पाई जाती है? ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हमारे चारों ओर जो दुनिया उसमें जो भी यौगिक है उनमें कार्बन से बने यौगिकों की संख्या बाकी सभी तत्वों से बने यौगिकों से सबसे अधिक, ऐसा क्यों है? इसका पहला उत्तर होगा, कार्बन तत्व में कार्बन के अन्य तत्व से बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन क्या करता है? अन्य कार्बन के साथ ऐसे श्रृंखला बनाता रहे, जैसे पेंटेन, हेक्सेन और भी ज़्यादा, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसे संकलन का गुण कहते हैं। कार्बन आपस में, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल, द्वि और त्रि तीनों बंध बन सकते हैं, जबकि दूसरे तत्वों में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा कारण है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण इसे चतुसंयोजक कहते हैं। ये होने के कारण इसकी अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये 2 कारण है कि कार्बन के यौगिक सबसे अधिक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H10। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, 5 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए, आपस में एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और प्रत्येक को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और 2 हाइड्रोजन इनसे जुड़े रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल। तो पहले आप सोचिए, एथेन एथेन की संरचना क्या होती है? 2 उसमें कार्बन होते हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। एथेनोइक कब बनेगा? जब इसमें एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर